नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल 2.1 मिलियन व्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो आज की वीडियो है वो टोटली OROP 2 के ऊपर जो बनाई गई है। दोस्तों, इसमें OROP 2 में जो टेबल जारी किया गया था, जिसमें JCOs, NCOs, OR और इस आर्मी के और इसके जो बराबर के रैंक है दोस्तों नेवी और एयरफोर्स में, और जो लोग DSC में फर्स्ट पेंशन ले रहे हैं इसके बराबर के रैंक के, उनके लिए टेबल जारी किया गया था। और बहुत सारे पेंशनर को ये डाउट है भी मैं इतनी तारीख को डिस्चार्ज गया, इतनी तारीख को रिटायर हुआ, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले मैं X ग्रुप में था, मैं B ग्रुप में था, मेरे को ये पता नहीं मेरी कितनी पेंशन बननी चाहिए, मेरी सर्विस 16 साल थी, 15 साल थी या 20 साल थी। वो उसके हिसाब से आपको जो है पेंशन जानकारी आपको पता होगा, तभी आप जो अपनी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि कितनी आपकी जो मिनिमम पेंशन होनी चाहिए। तो आज की वीडियो पूरी उसी के ऊपर बनाई गई है। दोस्तों, मैंने आपके लिए यहाँ पे देखिए कलरफुल टेबल बनाया है, और ये जो टेबल है पूरा PCDA ने जो लेटर में दिया हो टेबल, वही टेबल है, सिर्फ हमने इसको कलरफुल बनाया है और डाटा वहाँ से कैप्चर किया है। तो आपको इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, और आपने खुद कैसे चेक करना उसके बारे में बताऊँगा मैं। दोस्तों, आपके एक रिक्वेस्ट है, मेरा आज की जो वीडियो का लाइक है 1000 लाइक वीडियो का टारगेट है, वो आपने मेरे को सपोर्ट करना है एक वीडियो को लाइक करके आपने। और आपको जानकारी अच्छी लगे तो आपने कमेंट करना है, अगर कोई मन में डाउट है तब भी आपने कमेंट करके पूछना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानकारी तरफ बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अच्छे से जानकारी मिल सके इसीलिए हमने यहाँ पे अलग अलग रैंक के लिए अलग अलग कलर बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आपने अभी सबसे पहले मेरे से जानकारी ये समझ लेना है भी आपने अपना चार्ट को, इसको टेबल को समझना कैसे है, पढ़ना कैसे है, तभी आप जो सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे सिपाही वाले कॉलम रैंक के लिए ये वाला जो कलर दे दिया है, नैक के लिए ये वाला कलर दे दिया है, नैक TS के लिए ये कलर दे दिया है, उसके बाद ऑनररी हवलदार के लिए ये वाला है, और जो पक्का हवलदार है उसके लिए ये कॉलम है। इस प्रकार से मैंने यहाँ ऑनररी कैप्टन और NC तक हमने जो कवर किया है। उसके बाद दोस्तों, आपने ये देखना भी आपका जो रिटायरमेंट का पीरियड है वो कब का है। तो यहाँ पे देखिए 4 रिटायरमेंट की डेट है यहाँ पे। एक तो 1973 से पहले के रिटायरमेंट वाले, यहाँ पे उस टाइम क्या होता था, A ग्रुप होता था और B से लेके H तक होता था। इसी प्रकार आपको सब आगे मिल जाएंगे रैंक वाइज। और नंबर 2 पे पोस्ट 1973, जो 1973 के बाद में रिटायर हुए हैं उसमें भी ये वाले ग्रुप थे। नंबर 3 में आ गया दोस्तों जो 10 अक्टूबर 1997 यानी कि 1997 10 अक्टूबर के बाद के जो रिटायरी हैं, उन्होंने ये वाला कॉलम पकड़ना है और फिर आपने ऊपर रैंक देखना है। रैंक देखने के बाद यहाँ पे आपको XY जो भी आपको जहाँ XY जहाँ YZ आपको जो भी ग्रुप लागू था उस टाइम रिटायरमेंट के टाइम पे, वो आपने देखना है। और उसके सामने जो नंबर दिया हुआ है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे 24 तक नंबर दिए हुए हैं। ये 24 तक नंबर का मतलब आपको जो नंबर लागू हो जाएगा उसी वाली लाइन को आपने देखना है। अभी मैं आपको देने जा रहा हूँ एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक नायक है और 1997 के बाद रिटायर हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए इस कॉलम में हम देखते हैं 1997 के बाद वाला कॉलम ये वाला आ गया है। फिर नायक है यहाँ पे 2, देखिए यहाँ पे एक तो नायक आ गया यहाँ पे पक्का नायक, और एक आ गया टाइम स्केल। तो ये है जो टाइम स्केल वाला नहीं है, पक्का नायक का, तो हमने ये वाला कॉलम ले लिया रेड वाला। और Y और Z 2 ग्रुप थे, तो इनको 4 नंबर कॉलम जो है टेबल, ये वाला जो टेबल का 4 नंबर कॉलम इसको लागू हो जाएगा। और फिर इसमें हमने इस साइड में सर्विस लिखी हुई है 10 साल, 10.5 साल, 11, 11.5, इसी प्रकार से नीचे आपको 20 साल से ऊपर तक जो सर्विस मिल जाएगी। इस प्रकार से आपने चेक करना है। एग्जाम्पल के लिए दूसरी एग्जाम्पल ये है दोस्तों, अभी हमने नैक TS टाइम स्केल नैक है और 2006 के बाद रिटायर हुआ, 2006 के बाद हमने टाइम स्केल नैक आगे इस कॉलम में आगे। अभी देखेंगे ये बंदा X ग्रुप में था या Y ग्रुप में, तो ये बंदा X ग्रुप में था, तो X ग्रुप के लिए कॉलम नंबर 5 लागू हो जाएगा। अभी एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी, इसकी सर्विस कितनी थी। तो इस बंदे ने 17 साल सर्विस किया। 17 साल के लिए ये जो 5 नंबर कॉलम है, यहाँ पे देखिए इस साइड से 17 साल ले लिया हमने, और इस साइड से हमने ले लिया X ग्रुप का जो 5 नंबर कॉलम, जो यहाँ 5 लिखा हुआ सेम यहाँ पे नीचे 5 नंबर लिखा हुआ। आपने ये वाला जो कॉलम नंबर है ये याद रखना है, और आगे आपकी सर्विस जितनी होगी उसके सामने वाला अपने टेबल जो है देख लेना है भी मेरी कितनी सर्विस बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 22.5 साल बन रही है, और आपने 6 नंबर कॉलम चेक करना है, तो आपकी जो बेसिक पेंशन है वो 21,244 होनी चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम किसी हवलदार की रैंक की ले लेते हैं, एक जो हवलदार है, यहाँ पे पुराने हवलदार की बात करेंगे। हवलदार का आपका रिटायरी है 1973 के पहले का रिटायरी है, तो ये वाला कॉलम ले लेते हैं।
और यहाँ देखिए एक तो हो गया ऑनरेरी हवलदार, एक हो गया पक्का हवलदार। तो जो ए वाला जो हवलदार है यहाँ पे ए और बी टू ई ग्रुप थे, तो ये बंदा जो बी टू ई में आता है और इसने क्या किया 24 साल सर्विस किया, तो कॉलम नंबर इसका हो गया 10। तो अभी क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इस साइड में सर्विस दे रखी है और इस साइड में हमने 10 नंबर कॉलम में पकड़ना है। तो ये मैंने जो येलो कलर में दे रखी है ये आपने कॉलम याद रखना है, 10 नंबर कॉलम। इसी प्रकार से आप अपना जो कॉलम आपको लगता है वो कॉलम आप याद रखें। यहाँ पे 24 साल वाले में हम 10 नंबर में देखेंगे तो ये वाला कॉलम इसको लागू हो गया, 22,257 रुपये मिनिमम इसकी पेंशन बनती है। इस प्रकार से आप अपनी जो है पेंशन चेक कर सकते हैं। इसमें दोस्तों क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है छोटी मोटी, बहुत कम चांस है, 1% से भी कम चांस है। हमने पूरा एग्जैक्टली उसके हिसाब से बनाया जो टेबल जो OROP का 2 टेबल जारी हुआ था। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। अभी यहाँ पे यहाँ तक जो हमने 20 साल सर्विस यहाँ पे कवर कर दी है। आपको जो वाला रैंक के हिसाब से और रिटायरमेंट की डेट के हिसाब से जो कॉलम लागू है एक्स और वाई ग्रुप के हिसाब से या बी टू ई के हिसाब से अपने कॉलम नंबर याद कर लेना है। वही कॉलम नंबर आपको नीचे मिल जाएंगे, फिर आगे जाके फिर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे जाके इस प्रकार से चेक कर सकते हैं और अपनी जो मिनिमम पेंशन आपकी कितनी होनी चाहिए वो चेक कर सकते हैं। अगर आपकी इतनी मिनिमम पेंशन नहीं बनती है तो आपको कागजी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, आपको पेंशन में इम्प्रूवमेंट की सुधार की ज़रूरत है। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं। जो हमारा आज का टारगेट है वीडियो को वो आपने पूरा करके देना है। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने किसी खास दोस्त के साथ मित्र के साथ शेयर कर दें ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि ये चार्ट इजीली अवेलेबल नहीं होता है, हर सब बंदे को ढूंढने में मुश्किल आती है। तो हर एक पेंशनर की पूरी पेंशन अपनी पेंशन के बारे में जानकारी जो है पता होना चाहिए, इसी चार्ट से आपको पता चलेगी। तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करके जाएँ। और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो आने वाले समय वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो कर लें।